आत्मदेव सतत भगवत कथा ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दसम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देह बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा ने एक बार अपने से भी बड़ा बनाता है। श्री परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक अर्चना स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिसकी अर्चना पूजा हो वह अर्चना स्वरूप है। नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होते हैं। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती है नहीं है। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं हुई है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ भी संबंध रखता माया रखता है तब तक उसे स्वरूप सेवा का आनंद नहीं मिलता है। यदि सेवा करनी ही है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ भस्मीभूत करती है, फिर भी उसका यदि विवेक पूर्वक उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी होती है। अग्नि ना हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति सम्मान है जब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता। जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन इस संसार को छोड़ नहीं सकता है। जो माया स्पर्श कर बनता है, मनमोहन की सेवा में जो नहीं आ सकता, मन को तो बार बार माया का विचार करता जाता वह लीन होता है। नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए ही है। जब तक स्वरूप सेवा में एकाग्र ना हो तब तक नाम सेवा करो। स्वरूप सेवा में आनंद नहीं आता क्योंकि मन व्यग्र है, चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर नहीं ही जाता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना ही तदुपराप हो जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखों गीली हो, आनंद हो और हृदय में सात्विक भाव जागे तो मनों की सेवा सफल हुई। हृदय की भावना के बिना कोई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो श्री ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेकों जन्मों का मैल भरा होता है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि आती है। आवश्यक है मन शुद्ध नहीं है परिणमता स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता मन की अशुद्धि नष्ट हो करता है। श्रीमद् भागवत कथा कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्मा है, नाम ही परमात्मा है और अधिक क्या कहें, नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है, जिसका प्रत्यक्ष दर्शन ना हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य ही दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल है, सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप है, सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वह नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ भी ही जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण जी जब पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम ही अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है, श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्री भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। श्री भागवत का आश्रय लेता वह
भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भगवान का आश्रय लेकर दसम स्कंद का पाठ करता था। केवल दसम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो प्रतिदिन दसम स्कंद, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते हैं, वह जल्दी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि आप इसके लिए कष्ट सहन नहीं करते हैं। जीव कष्ट सहन करने से कतराता है। भगवान की कृपा के लिए दुख सहन करो। जो स्वेच्छा से कष्ट सहन है करता है और यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत चित्त से बैठे ज्ञानियों को जो आनंद समाधि में मिलता है, वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला कि यह कथा है वह प्रत्यक्ष ही हो रही है। ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर को से तदोचार हो गया है, दृश्य में से दृष्टि हट गई है जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन को निरोध होगा, आनंद प्रगटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा, तो वह भी वन में जा बसा। इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न रखने के लिए चोरी करने लगा।